नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बता दें, गाजियाबाद से अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसा हो चुका है। गाजियाबाद मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। बता दें कि स्कूल बस और कार में टक्कर हुई है। हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। रॉन्ग साइड से आ रही थी बस और ये दुर्घटना हो गई है। 6 लोग खाटू श्याम के लिए जा रहे थे और ऐसे में कार में जो लोग सवार थे उनकी मौत हो चुकी है। कार के परखच्चे उड़ चुके हैं। रॉन्ग साइड से बस आ रही थी। हालांकि वो स्कूल बस थी, उसमें कोई स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन अगर उसमें कोई विद्यार्थी होता तो बड़ा हादसा जो है यहाँ पे हो जाता और लोगों की मौत की खबर निकल के सामने आती। गनीमत रही कि बस खाली थी, लेकिन कार में जो लोग सवार थे उनमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज है जो आपके साथ साझा करें, किस तरीके से रॉन्ग साइड से वो बस आ रही थी और इसके बाद से भयानक हादसा हुआ है। पीली कलर की बस और काली कलर की बाइक के बीच में जो ये टक्कर हुई है, देखिए साफ तौर पे तस्वीरों में पता चल रहा है कि कार के परखच्चे उड़ चुके हैं। उसके अंदर जितने लोग सवार थे सबकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये तस्वीरें हैं सीसीटीवी फुटेज की, किस तरीके से रॉन्ग साइड से ये बस आते हुए नजर आ रही है। उसके बाद से दोनों डिसबैलेंस हुए और कार को सीधे जाके बस ने टक्कर मार दी और इस टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई है। भयानक हादसा गाजियाबाद मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ है और इसमें 6 लोगों की जान चली गई है। कार के परखच्चे उठ चुके हैं। 6 लोग जो कार में सवार थे वो खाटू श्याम जा रहे थे और ऐसे में ये भयानक हादसा गाजियाबाद मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ है, जहाँ पे 6 लोगों की जान चली गई है क्योंकि रॉन्ग साइड से ये स्कूल बस आ रही थी और रॉन्ग साइड से आने की वजह से देखिए इसका बैलेंस बिगड़ता है और सीधे ये टक्कर जो है वो कार को मार देती है। आज सुबह करीब 6 बजे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक स्कूल बस और टीयूबी में एक्सीडेंट हुआ है। ये जो बस वाला था ये दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली से गाजीपुर के पास से सीएनजी भरवा करके रॉन्ग साइड आ रहा था और टीयूबी के लोग ये मेरठ से आ रहे थे, इनको गुड़गांव जाना था। ये आमने सामने का टक्कर हुआ जिसमें 6 लोग मौके पर कैजुअल्टी हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज कराया जा रहा है और बस के ड्राइवर को पकड़ लिया गया। इसमें पूरी गलती बस के ड्राइवर की थी जो दिल्ली से सीएनजी भरवाने के बाद रॉन्ग साइड आ रहा था। सर परिवार कहाँ था और महिला पुरुष की अगर संख्या बता पाए? ये परिवार तो थाना इंचौली थाना क्षेत्र का था। इसमें 2 बच्चे भी थे और 2 औरतें थी, 2 पुरुष थे और बाकी परिवार के ही लोग हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कुछ लोगों को अस्पताल भेजा गया है? 2 लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। टोटल सर कितने लोग थे कार में? टोटल कार में कितने लोग थे? 8 लोग थे। 8 लोग। सर स्कूल बस क्या किसी स्कूल के लिए जो नाम है सामने आया कि स्कूल के लिए काम कर रही थी? ये बाल भारती स्कूल है जो नोएडा में है और नोएडा का ही नंबर का बस है। बाकी इसको और डिटेल हम लोग छानबीन कर रहे हैं। तो बता दें, इस भयानक हादसे को लेकर हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। घायलों की जल्द स्वास्थ्य की कामना की है। तो घायलों के जल्द ठीक होने की कामना उनकी तरफ से की गई है। गाजियाबाद मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह भयानक हादसा हुआ है। 6 लोगों की जान चली गई है, कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं इस हादसे में, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। ये ट्वीट है, ट्वीट करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और घायलों की जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो ट्वीट करके मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जनपद गाजियाबाद में सड़क दुर्घटना में हुई जानहानि पर गहरा दुख जताते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। महाराज जी ने दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराने हेतु निर्देशित किया है। ट्वीट है, सीएमओ के ऑफिस की तरफ से ये किया गया है और ऐसे में उन्होंने दुख प्रकट किया है। तो बता दें कि भयानक हादसा हुआ है और ये तस्वीरें उसी हादसे की है। सीसीटीवी की फुटेज है ये उस हादसे पे और ये हादसा गाजियाबाद मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ है। देखिए किस तरीके से बस जो है वो रॉन्ग साइड से आ रही थी और वहीं कार में कुछ लोग सवार थे जो कि जा रहे थे आगे की ओर और ये टक्कर जो है हो गई। काफी भयानक ये टक्कर नजर आ रही है और ऐसे में कार में कई लोग सवार थे। 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कुछ लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में भेजा गया है। सारी गलती साफ तौर पे ड्राइवर की नजर आ रही है, बस ड्राइवर की। पुलिस का बयान भी आपने सुना होगा कि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली में उस सीएनजी भराने गया था, उसके बाद से रॉन्ग साइड से वो आ रहा था और कार जैसे डिसबैलेंस हुई, कार के टक्कर
बस की टक्कर सीधे कार से हो गई है और इसके बाद से ये भयानक हादसा हुआ है। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके दुख भी जताया है और घायलों को स्वस्थ होने की कामना भी उनकी तरफ से की गई है। तो उन्होंने जिलाधिकारी को साफ तौर पे कह दिया है कि घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार कराया जाए। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के साथ नदीम हमारे साथ सीधे गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। नदीम, ये बड़ा हादसा माना जा रहा है और जो ड्राइवर है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कुछ ड्राइवर की तरफ से कहना है? देखिए, ड्राइवर जिस तरीके से बस को लेके आ रहा था वो बेहद गलत था। उसका तरीका बिल्कुल गलत था। जिस तरीके से बस को लाया जा रहा था और उधर से कार आ रही थी, आमने सामने की जिस तरीके से टक्कर हुई है उसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि 8 लोग उसमें थे, जो कि जिसमें बच्चे भी शामिल थे। 2 लोगों का इलाज चल रहा है जो कि गंभीर स्थिति में है। फिलहाल पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को कब्जे में लिया है। उधर पूरी जांच पड़ताल चल रही है। हालांकि इस मामले में योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने भी दुख जताया है कि 6 लोगों की मौत हुई है। उसके साथ साथ आपको बता दें, गाजियाबाद में ये बड़ा दर्दनाक हादसा है। ये बिल्कुल सुबह 6 बजे, लगभग 6 बजे के करीब हुआ है। ये हादसे से पूरा गाजियाबाद सहमा हुआ है। आपको बता दें, इस घटनाक्रम के बाद से एक सीसीटीवी वायरल हो रहा है जो गाजियाबाद के हर ग्रुपों में ये वायरल चल रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि बस और कार की बेहद बुरी तरीके से टक्कर होती नजर आ रही है, जिसमें सभी लोगों की कहीं ना कहीं इसमें हालत गंभीर बनी हुई थी उस वक्त जिस वक्त ये हादसा हुआ था, क्योंकि 6 लोगों को ऑन स्पॉट खत्म हो गए थे, जिसमें 2 लोगों का इलाज अभी चल रहा है जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरा जो मेरठ एक्सप्रेस वे है उसको खाली कराया है, क्योंकि इसमें 1 घंटे की अगर तादाद की बात की जाए तो कई 100 गाड़ियां हर मिनट पर आती हैं और उसमें रफ्तार से गाड़ियां चलती है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी हर वक्त वहाँ तो क्या वहाँ पे वाहनों की आवाजाही अभी सुचारू रूप से चालू हो चुकी है क्या रहने के लिए, क्योंकि वहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। जी नदीम, वहाँ पे वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से हो गई है क्या चालू? माफ कीजिएगा, वहाँ पे वाहनों की आवाजाही क्या चालू हो चुकी है इस हादसे के बाद से? साफ कर दिया गया है। वाहनों की आवाजाही जो है वो शुरू कर दी गई है। फिलहाल ऐसी जो देखा जा रहा है वहाँ पर रोड चालू हो गया है। लेकिन जिस तरीके का ये हादसा हुआ है, हादसा बड़ा दर्दनाक हादसा है जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है जिस तरीके से रॉन्ग साइड या हैवी वाहनों का जो आना जाना रहता है। लेकिन एक बड़ी बात और भी है, ये बस दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जा रही थी। जिस तरीके से देखा जा रहा है इस बस में बच्चे सवार नहीं थे, क्योंकि बच्चों की छुट्टी चल रही है। लेकिन हो सकता है बच्चों के साथ भी कोई अनहोनी हो सकती थी, जिस तरीके की जिस रफ्तार से ये बस और कार आ रही थी और इनकी आमने सामने की टक्कर हुई है, जिससे कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि ये दर्दनाक हादसा कहीं ना कहीं गाजियाबाद के लिए कहीं ना कहीं दुख का सबब बन रहा है। जी पुलिस का क्या कुछ बयान निकल के आया है? पुलिस क्या कार्रवाई करी है बस ड्राइवर के खिलाफ? देखिए, बस ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। बस ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया है कि जिस तरीके से बस ड्राइवर जा रहा था तो कहीं ना कहीं उसकी गलती देखी जा रही है। इसमें पूरी तरीके से बस की गलती है। जिस तरीके से बस चल रही थी, कहीं ना कहीं जो रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड का सहारा लेकर बस जो जा रही थी, जिससे बड़ा गंभीर हादसा हुआ है। हादसा होने के बाद 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जी बिल्कुल, ये स्कूल बस बताई जा रही है जो कि रॉन्ग साइड से आ रही थी नदी में। ऐसे में ये निजी स्कूल की बस थी, तो स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई बयान निकल के सामने आया है क्या नदीम? देखिए, अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया, क्योंकि स्कूल सभी बंद हैं। फिलहाल बस कहाँ जा रही थी, कैसे जा रही थी, ये सबसे पीछे अभी पुलिस जांच कर रही है। जब पुलिस से ज्यादा बातचीत की गई तो उसने अभी जांच का विषय बताया है। जांच के विषय के बाद ही सारा अपडेट दे पाएगी, क्योंकि फिलहाल स्थिति ये थी कि जो स्पॉट था, स्पॉट पर पुलिस से हमने बातचीत की। स्पॉट से पुलिस ने बातचीत करने के बाद ये बताया कि 6 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोगों का इलाज चल रहा है। 2 लोगों की हालत कैसी है? कहाँ उनको भर्ती कराया गया है? क्या कुछ जानकारी? बेहद गंभीर हालत बनी हुई है। जिस तरीके से आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि जो बस की और कार की टक्कर थी वो बड़ी जबरदस्त टक्कर थी, जिसमें कह पाना मुश्किल है कि कितनी उनकी तबियत में सुधार है, लेकिन उनकी गंभीर स्थिति बनी हुई है। फिलहाल ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी तबियत और स्वास्थ्य उनका ठीक हो जाए। जी बिल्कुल, कामना करते हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन बात की जाए तो जिन 6 लोगों की मृत्यु हुई है उसमें बच्चों की कितनी संख्या थी? महिलाएं भी इसमें शामिल है क्या? फिलहाल जो 6 लोग एक्सपायर हुए हैं उन लोगों में 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। फिलहाल अभी उन लोगों का बता नहीं है। जो 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं वो कौन है? फिलहाल परिवार के ही लोग बताए जा रहे हैं, जो कि दर्शन करने के लिए जा रहे थे और उसी वक्त ये हादसा हुआ है और हादसा बेहद दर्दनाक हादसा है। बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है नदीम की सीसीटीवी फुटेज होने के बाद से भी जब ये बस रॉन्ग साइड से आ रही थी तब प्रशासन द्वारा सतर्कता क्यों नहीं बरती गई?
देखिए, इससे कुछ किलोमीटर पहले की बात करूं तो इससे कुछ किलोमीटर पहले पुलिस का जो डमवाड़ा है वो लगा रहता है। हालांकि पुलिस की गाजियाबाद में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि गाजियाबाद में पुलिस जो है ट्रैफिक पुलिस काफी सतर्कता बरत रही है, काफी अपडेट में रहती है, लेकिन हुआ है वहां पर कोई भी पुलिस के इंतजाम नहीं थे। उससे आगे 6 किलोमीटर आगे की बात की जाए तो वहां पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद बनी होती है और काफी जो लोगों का जो रॉन्ग साइड आते हैं उनका चालान भी काटती है, हालांकि उनका सबक भी बताती है। एक एक्सप्रेसवे पे अगर बात करूं, मेरठ एक्सप्रेसवे पे अगर कोई बाइक सवार जाता है तो 20,000 रुपये का चालान है, अगर कोई रॉन्ग साइड आता है तो इस पर लगभग 5-6 हजार रुपये का चालान है, जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन तो है पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन कुछ ना कुछ गलतियां जो है वो कर देते हैं लोग, जिसकी वजह से बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो जब ये बस रॉन्ग साइड से आ रही थी नदीम, तब वहां पे क्या कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था? ट्रैफिक पुलिसकर्मी के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, उनकी मौजूदगी नहीं थी क्या? नदारत नजर आए वो वहां पे? देखिए, मैं कह सकता हूँ जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, जिस वक्त ये हादसा हुआ है शायद वहाँ पुलिसकर्मी नहीं थे, क्योंकि सुबह 6 बजे की बात है। जिस वक्त ये हादसा हुआ है उसमें लगभग पुलिसकर्मी वहाँ अपडेट नहीं होंगे, वहाँ मौजूद नहीं होंगे, जिस वजह से ये पूरा घटनाक्रम घटा है। और बस अगर शायद पुलिसकर्मी होते तो शायद वो बस को रोकते, जिससे कहीं ना कहीं हादसे में रोकने में कमी आ सकती थी। चूंकि ये सुबह 6 बजे की घटना है और इसलिए जो है ये हादसा जो है उसमें सिर्फ 6 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अगर ये मिड का टाइम होता, 10 से 12 बजे की घटना होती, तो ये हादसा और भी भयानक हो सकता था नदीम। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हादसा बड़ा भी हो सकता था, क्योंकि इसमें वाहनों की जो आवाजाही है वो अभी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि सीसीटीवी में भी आप देख सकते हैं फिलहाल जिस तरीके से बस और कार की टक्कर हुई थी, तो कहीं ना कहीं जो आवाजाही है वो दिख नहीं रही है, क्योंकि बस और कार की टक्कर ही वहाँ दिखाई दे रही है, जिससे कहीं ना कहीं साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि वाहनों की जो आवागमन है वो कम है। लेकिन जिस तरीके से हरिद्वार से कांवड़ यात्रा जो है लेकर आ रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेसवे का भी सहारा ले रहे हैं, मेरठ एक्सप्रेसवे का, जिससे गाजियाबाद आने में, दिल्ली आने में हरिद्वार से जो दूरी है वो कम हो जाती है। उससे देखा जा सकता है कि गाजियाबाद आने में उन्हें काफी जो समय कम लगता है, तो हो सकता था बड़ा भी हादसा हो सकता था। लेकिन फिलहाल जो है 6 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है और 2 लोगों की स्थिति गंभीर है, जिनका इलाज चल रहा है। ये पूरे हादसे की कितनी देर बाद घटनास्थल पे पुलिस पहुंची? देखिए, जिस तरीके से हादसा हुआ, हादसे के तुरंत बाद ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को सूचना देने के बाद तुरंत पुलिस वहां मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद काफी तादाद में पुलिस फोर्स वहां पहुंची थी। जिस तरीके से हादसा था, कहीं ना कहीं गाजियाबाद में ये बड़ा हादसा था, जिससे पुलिस प्रशासन वहां अलर्ट हुआ और जो गाड़ियां थी उनको पुलिसकर्मी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, किस तरीके से पुलिस वहां मदद कर रही है और सारे वाहनों को वहां से हटाया गया, दोनों वाहनों को, जिससे जो आवागमन है उसको सुचारू रूप से चालू किया गया। जी बिल्कुल नदीम, देखिए पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही निकल के सामने आ रही है, क्योंकि रॉन्ग साइड से कई किलोमीटर तक बस आगे निकल गई और किसी ने ध्यान नहीं दिया। बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए बिल्कुल, ये तो सवाल तो खड़ा होता है, लेकिन जिस तरीके से बस का जो जाना है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग साइड, उस पर कहीं ना कहीं जो सवाल है पुलिस से बनते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, इसमें सीसीटीवी में देखा जा रहा है जो ये हादसा है वो बीच सेंटर का है, क्योंकि जहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद होता है वहाँ जो कहीं ना कहीं पुलिस होती तो ये बस शायद वहाँ रॉन्ग साइड नहीं जाती, जिससे हादसा नहीं होता और ये लोग जो एक्सपायर हुए हैं कम से कम ये बच सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं लगता है कि हादसे में कमी लाई जा सकती है। अगर पुलिस प्रशासन सुबह से ही वहाँ अपडेट होता तो शायद ये बस नहीं जाती, और बस नहीं जाती तो कार में टक्कर नहीं लगती। सबसे अहम बात तो यह है कि इस बस में कोई बच्चा सवार नहीं था, ये बहुत अहम बात है। अगर बच्चा सवार होते या स्टूडेंट सवार होते इसमें, तो ये मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता था नदीम। देखिए, जिस तरीके से बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों की बस होती है, हो सकता है छोटे बच्चे होते हैं तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस जिस तरीके से बस का हुआ है, उस साइड में चलते हुए बस दूसरी साइड में आ गई, तो कहीं ना कहीं लगता है कि पूरी तरीके से बस में जो बच्चे होते अगर होते तो कहीं ना कहीं उनको गंभीर चोटें आती, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। गनीमत रही कि बस खाली थी और ये टक्कर में बता दें कि 6 लोगों की जान चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। रॉन्ग साइड से बस आ रही थी, इसलिए ये भयानक हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपके साथ साझा करें। तो देखिए किस तरीके से रॉन्ग साइड से बस आ रही थी और डिसबैलेंस बस हुई, उसके बाद सीधे कार में टक्कर लग गई। सुबह सवेरे 6 बजे की पूरी घटना बताई जा रही है और ये भयानक हादसा बता दें गाजियाबाद मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ है और अभी पुलिस की मौजूदगी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस की लापरवाही इसमें निकल के सामने आ रही है, क्योंकि सुबह सवेरे की ये घटना है और ऐसे में नदारत नजर आए वहां पे ट्रैफिक पुलिस कर्मी। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर बस इतने किलोमीटर तक रॉन्ग साइड से आती रही और किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर किसी की नजर पड़ती और उसको वक्त रहते वहां पे रोक लिया जाता तो 6 लोगों की जान जो है वो बच जाती।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, यूपी समेत अधिकतर राज्यों में बारिश का कहर है। मायावती ने ट्वीट करके कहा है, बाढ़ के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, शहरों का बुरा हाल है, गांवों में फसल की बर्बादी है, हालात काफी गंभीर है और चिंताजनक है। मायावती केंद्र और राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभाए, साफ तौर पे कह दिया है मायावती ने। केंद्र बैठकों से आगे बढ़कर राज्यों की मदद करे। तो मायावती ने ट्वीट करके निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। बता दें कि कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में कई राज्यों की तस्वीरें जो निकल के आ रही है वो काफी भयावह है। और ऐसे में देखिए मायावती का ट्वीट निकल के सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करके साफ तौर पे कह दिया है कि बर्बादी हो रही है, पशुधन की हानि हो रही है, शहरों का बुरा हाल है, किंतु ग्रामीण इलाकों में लोगों के मकान गिरने व फसल की व्यापक बर्बादी आदि के कारण हालात काफी गंभीर और चिंताजनक है। ऐसे विकट हालात में सभी संबंधित राज्य सरकारें पीड़ित परिवार वालों की हर प्रकार से मदद के लिए पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाए। केंद्र की सरकार को भी आकलनों और बैठकों आदि से आगे बढ़कर राज्यों की मदद के लिए तत्काल आगे आना जरूरी है। ये बीएसपी की मांग है। तो मायावती ने ट्वीट करके बीएसपी की मांग उठाई है और एक तरीके से कहा जा सकता है कि उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पे तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अपनी बैठकों से आगे बढ़े और राज्य में जो हो रहा है, बाकी राज्यों में जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी निभाए और लोगों को जल्द से जल्द उस जगह से निकाले जहां पे वो फंसे हुए हैं इस भारी बरसात के कारण। तो ये ट्वीट है मायावती का, बीएसपी सुप्रीमो का ये ट्वीट है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि यूपी सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां पे बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है और ऐसे में यूपी सरकार हो या केंद्र सरकार हो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए, बैठकों से आगे बढ़कर लोगों की मदद करे, राज्यों की मदद करे, तत्काल आगे आए, जरूरी है। ये बीएसपी की मांग है। तो मायावती का ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उन्होंने ट्वीट करके निशाना साधा है राज्य और केंद्र सरकार पर। और सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक आज है। सीएम की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक है। 16 से अधिक प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो सीएम योगी की कैबिनेट बैठक आज है। 16 से अधिक प्रस्तावों पर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये मंत्री परिषद की बैठक होने जा रही है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले भी बैठक में कई प्रस्ताव रखे गए थे और माना जा रहा है कि इस बैठक में भी जो प्रस्ताव रखे जा रहे हैं उस पर चर्चा होगी और प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। तो सीएम योगी की कैबिनेट बैठक आज है। बता दें कि सीएम की अध्यक्षता में ये मंत्री परिषद की बैठक होने जा रही है। 16 से अधिक ऐसे प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जो कि इस कैबिनेट की बैठक में रखे जा सकते हैं, जिनको मंजूरी मिलेगी उससे पहले उन पर चर्चा और विचार विमर्श किया जाएगा। और वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की बिगड़ी तबीयत, लॉरेंस को फरीदकोट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुरु गोविंद सिंह मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लॉरेंस को पेट में इंफेक्शन की शिकायत है और ऐसे में भर्ती कराया गया है। लॉरेंस को फरीदकोट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो लॉरेंस बिश्नोई की तबीयत बिगड़ चुकी है, ऐसे में उसको फरीदकोट में भर्ती कराया गया है। गुरु गोविंद सिंह मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लॉरेंस बिश्नोई को पेट में इंफेक्शन की शिकायत है और तबीयत बिगड़ चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई का इलाज चल रहा है, अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तबीयत जो है वो बिगड़ चुकी है। लॉरेंस को फरीदकोट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, बता दें गुरु गोविंद सिंह मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पहले से ही पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़ा है। आए दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विपक्ष हमलावर होता है। इस बीच व्यापक प्रकोष्ठ के संयोजक विनीत अग्रवाल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वाले मौलानों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग की है, जिससे सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए।
भारत में रहती जो मौलाना ऐसी बात करते हैं उन पे देश की सरकार को चाहिए राजद्रोह का मुकदमा चलाए। ऐसे लोगों का जो हमारे भारत का अपमान करें, ऐसे लोगों को भारत में रहने की जरूरत नहीं। ऐसे लोगों को बिना पाकिस्तान चला जाना चाहिए। भारत में रहना है तो यूसी से सम्मान करो, भारत में रहना है माते बहनों का सम्मान करो। यूसीसी पर देश का माहौल यूं ही हाई हो रहा। ऐसे में इस भभकती आग में घी का काम किया है बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल के एक बयान ने, जिसके एक बार फिर से यूसीसी पर माहौल गर्मा गया है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विनीत अग्रवाल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि जो मौलाना इस वक्त यूसीसी का विरोध कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यूसीसी का विरोध करने वाले मौलाना पर राजद्रोह के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। यूसीसी का विरोध करने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने तक की भी बात कह डाली। आपके माध्यम से भारत में रहती जो मौलाना ऐसी बात करते हैं उन पे देश की सरकार को चाहिए राजद्रोह का मुकदमा चलाए। ऐसे लोग राजद्रोह के मुकदमे में आते हैं। ऐसे लोगों का जो हमारे भारत का अपमान करें, ऐसे लोगों को भारत में रहने की जरूरत नहीं। ऐसे लोगों को बिना पाकिस्तान चला जाना चाहिए। भारत में रहना है तो यूसी से सम्मान करो, भारत में रहना है माते बहनों का सम्मान करो, भारत में रहना है युवाओं की सोच, युवाओं का सम्मान करो। भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा, भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, भारत में रहना है तो जय श्री राम। विनीत शारदा अग्रवाल का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब पूरा विपक्ष यूसीसी को लेकर सरकार पर हमलावर है, आरोपों की बौछार कर रहा है। सरकार की चौतरफा घेराबंदी की जारी है, लगातार यूसीसी का विरोध हो रहा है। ऐसे में इस बयान में यूपी की सियासी आग में घी का काम किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति क्या मोड़ लेती है और सरकार के लिए कौन कौन सी परेशानी इसके कारण पैदा होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।